लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नए विमानों का सौदा हो रहा फाइनल। अगले महीने की फ्रांस यात्रा में पीएम मोदी लगाएंगे डील पर अंतिम मुहर। 26 राफेल मरीन के साथ ही 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों का होगा करार। दोस्तों, भारत के जखीरे में इस वक्त विमानों की कमी हो रही है और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अत्याधुनिक विमान बेड़े में शामिल हों। वायुसेना के अलावा समंदर में मजबूती के लिए भी नए विमानों की जरूरत है। इसके लिए लंबे वक्त से नए विमानों के सौदे पर विचार हो रहा है और आखिरकार भारत अब फ्रांस के साथ घातक राफेल मरीन विमानों की डील फाइनल करने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने पहले ही इस डील का अप्रूवल दे दिया है। 26 राफेल मरीन के अलावा नौसेना के लिए 3 नई स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों के लिए भी करार किया जाएगा। इस तरह से भारतीय नौसेना की ताकत में एक साथ भयंकर इजाफा होने वाला है। विमानों की इस डील से भारत के जखीरे में हो रही विमानों की कमी से निपटा जा सकेगा, क्योंकि इससे नौसेना को बेहद ताकतवर विमान मिलेंगे और पुराने विमानों को आसानी से रिटायर किया जा सकेगा। तो आइए जानते हैं कि इन विमानों के आने से भारत को क्या क्या फायदा होगा। इसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों से नौसेना को कितनी ताकत मिलने वाली है। भारत के जखीरे से लगातार कम होती जा रही थी विमानों की तादाद। मौजूदा सरकार रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए उठा रही तेज कदम। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि नए विमानों के आने से भारत में कम हो रही विमानों की तादाद को कैसे बैलेंस किया जा सकेगा। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि पनडुब्बियों के मामले में भारत कितनी तेजी से कदम उठा रहा है। दरअसल भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत को एक्टिव करने की तैयारी की जा रही है। अभी इसमें पुराने विमानों की ही तैनाती की गई है, लेकिन भारत अपने इस स्वदेशी कैरियर को भयंकर क्षमताओं से लैस करना चाहता है। इसके लिए पहले ही राफेल मरीन विमानों के सौदे की तैयारी की गई थी, लेकिन इस सौदे में काफी वक्त लगा दिया गया। भारत की कोशिश स्वदेशी विमानों के प्रोडक्शन की भी थी, लेकिन वक्त पर स्वदेशी विमान तैयार नहीं हो पाए हैं। लेकिन इसी बीच दुश्मन चीन काफी तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है। ऐसे में भारत सरकार अब नए विमानों के लिए धड़ाधड़ फैसला कर रही है और इस फ्रांस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन के सौदे को फाइनल करने वाले हैं। इससे भारत में हो रही विमानों की कमी को संभाला जा सकेगा और भारतीय नौसेना की ताकत में भयंकर इजाफा होगा। 26 राफेल मरीन में 22 सिंगल सीट वाले विमान होंगे, जबकि 4 ट्विन सीटर होंगे। राफेल मरीन अत्याधुनिक विमान हैं। इन्हें खास नौसेना के लिए तैयार किया गया है। ये भारतीय वायुसेना में मौजूद राफेल विमानों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। सौदे के तहत फ्रांस भारत को इन विमानों के तमाम एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग सपोर्ट और हथियार भी देगा। राफेल विमानों में घातक मिसाइलों से लैस किया गया है। ये विमान अत्याधुनिक एवियोनिक्स, सेंसर्स और रडार से लैस हैं, जिसकी वजह से ये हर तरह के मिशन को अंजाम दे सकते हैं। सौदे पर अंतिम मुहर लगने के 3 साल बाद विमानों की डिलीवरी की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ये सौदा 50,000 करोड़ का होगा। इस सौदे के द्वारा भारतीय नौसेना की ताकत में तगड़ा इजाफा होगा। फ्रांस पहले से ही इन विमानों के प्रोडक्शन का इंतजाम करके बैठा है। अब ऑर्डर मिलते ही वो धड़ाधड़ इनका प्रोडक्शन करके सप्लाई करेगा। फ्रांस को उम्मीद है कि भारत उससे राफेल के लिए और बड़े सौदे करेगा। इसी वजह से वो भारत के नोएडा में इन विमानों की रखरखाव की यूनिट बनाने जा रहा है। भारत अपनी वायुसेना के लिए भी 114 मल्टी रोल फाइटर जेट का FRC जारी कर चुका है। उसे दुनिया भर के बहुत से विमानों का ऑफर दिया गया है, लेकिन भारतीय वायुसेना राफेल को ही पसंद कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस यात्रा पर जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी जाएंगे। इस प्रोग्राम की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों करेंगे। राफेल मरीन के अलावा 3 पनडुब्बियों के लिए भी करार किया जाएगा। 2 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को भारत पहले ही दे चुका है अप्रूवल। अब 3 नई पनडुब्बियों के लिए फ्रांस के साथ करने जा रहा करार। भारत अपनी नौसेना में पनडुब्बियों की तादाद बढ़ाने में लगा है, क्योंकि दुश्मन चीन ने इस मामले में काफी बढ़त बना ली है। उसके पास फिलहाल 60 से ज्यादा पनडुब्बियां हैं और इस मामले में वो दुनिया में तीसरे नंबर पर है। रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर पनडुब्बियां हैं। भारत इस मामले में काफी पीछे हो रहा है। इस गैप को कम करने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने पहले ही 2 घातक परमाणु पनडुब्बियों के लिए अप्रूवल दे दिया है
और अब 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों के लिए फ्रांस के साथ करार होगा। ये पनडुब्बियां तकनीकी ट्रांसफर की शर्त के साथ भारत में ही बनाई जाएंगी। ये डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां होंगी। DRDO AIP तकनीक भी खुद के दम पर विकसित कर रहा है और इस तकनीक का इस्तेमाल करके 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों में भी AIP तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से भारत अपनी पनडुब्बियों के बेड़े को मजबूत बनाने में लगा है। प्रोजेक्ट 77 के तहत भारत में 6 परमाणु पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। इनमें से 2 का काम शुरू किया जा चुका है। इन पनडुब्बियों में भयंकर हथियारों से लैस किया जाने वाला है। इसके लिए K5 मिसाइल का ट्रायल किया जा रहा है। इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक की होगी। इसके अलावा इस पनडुब्बी में हाइपरसोनिक मिसाइल भी लैस की जाएंगी। इसके लिए इसमें वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम लगाया जाएगा। भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। अब इसे ऑपरेशनल बनाया जा रहा है। इसके बाद ये पूरी तरह से तैयार होगी। भारत की परमाणु पनडुब्बियों को बनकर तैयार होने में वक्त लगेगा, लेकिन इनके ऑपरेशनल होने के बाद भारत बहुत बड़ी न्यूक्लियर ट्रायड ताकत बन जाएगा। भारत प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली 6 पनडुब्बियों को भयंकर ताकतवर बनाएगा। ये पनडुब्बियां अपनी पिछली पनडुब्बी से ज्यादा ताकतवर होंगे। इस तरह से इनमें भारी संख्या में मिसाइलें और दूसरे हथियार लैस किए जा सकेंगे। ये पनडुब्बियां न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल ऊर्जा के तौर पर करेंगी। इस वजह से उन्हें बिना किसी रिफ्यूलिंग के लंबी दूरी तक ले जाया जा सकेगा। ये पनडुब्बियां ईंधन के तौर पर डीजल का नहीं बल्कि यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इनके लिए एक 190 मेगावाट रिएक्टर तैयार कर रहा है। स्कीम है कि भारत अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर में भी इस रिएक्टर का इस्तेमाल करेगा। फ्रांस के पास ऐसी क्षमता है। उसने अपने कैरियर को न्यूक्लियर क्षमता से लैस किया है। हाल में वो कैरियर भारत आया हुआ है। इसका नाम चार्ल्स डी गाले है। भारत फ्रांस और अमेरिका की तरह ताकतवर स्ट्राइक ग्रुप बनाना चाहता है, जिससे समंदर में भारत की ताकत भयंकर हो जाएगी। इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अमेरिका के पास है। अमेरिका ने इसे अपने F-22 रैप्टर विमानों से लैस किया है। F-22 रैप्टर को दुनिया का सबसे ताकतवर विमान माना जाता है। ये 5वीं पीढ़ी का दमदार विमान है। अमेरिका इसे केवल खुद ही इस्तेमाल करता है। इसे किसी भी देश को निर्यात नहीं किया गया है। चार्ल्स डी गाले में फ्रांस ने राफेल मरीन विमान तैनात किए हैं। अब भारत भी अपने कैरियर विक्रांत में राफेल मरीन तैनात करेगा। तो दोस्तों, फ्रांस के साथ होने वाली भारत की विशाल रक्षा डील पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।